तासीर स्पर्मोजीन कंबाइंड स्पर्म ग्रो कोर्स। क्या आपके मादा तौलीद में स्पर्म की गैर मौजूदगी है? क्या हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है? जानिए मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगी वो है बांझपन। इसकी वजह से बहुत से घर बच्चों की रौनक से महरूम हैं। बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या है। बांझपन को आम अल्फाज में यूँ बयान किया जाता है: जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा न कर पा रहे हों तो इसे बांझपन कहा जाता है। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल हमल के इम्कान 80% होते हैं, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी के इम्कान 10% रह जाते हैं। बांझपन की 2 इकसाम हैं: प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हों। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इसमें वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो और दोबारा वो औलाद पैदा न कर पा रहे हों। नाज़रीन, इसके अलावा मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह स्पर्म में कमी है। स्पर्म फुस्सियों में पैदा होते हैं और मर्द और औरत के मिलने के बाद मर्दाना अज़ू खास से मादा तौलीद के साथ खारिज होते हैं और औरत की रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बाइस बनते हैं। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि मादा तौलीद में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। स्पर्म की बीमारियां 3 हैं: ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की इस बीमारी में स्पर्म की तादाद कम होती है। स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम है तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। एज़ोस्पर्मिया, इसमें स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी है। एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल ना पैदा होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मज़ीद 2 इकसाम है: ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, अगर खुशी साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो अज़ू खास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। इसके अलावा मज़ीद टेस्टिकल्स की भी बीमारियाँ हैं। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं और स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। खुशियों की बीमारियों की 2 इकसाम हैं: हाइड्रोसील, वेरिकोसील। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर है वेरिकोसील, इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियाँ फूल जाती हैं। क्योंकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं और हाइड्रोसील और वेरिकोसील की बीमारियाँ स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनती हैं। नाज़रीन, तासीर दवाखाना ने इसका कीमती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया जिसका नाम तासीर स्पर्मोजीन कंबाइंड स्पर्म ग्रो कोर्स है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मुअस्सर है। ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जरासूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH की स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। औलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स कील में मनी की कमज़ोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके क़वाम को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल हाइड्रोसील और वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफ़ा करता है और इनको दोबारा होने नहीं देता। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। अज़वाजी ज़िंदगी की सदाबहार खुशियाँ समेटने के लिए ये कोर्स एक नायाब और कुदरती तोहफ़ा है। ये कोर्स सीमन में मौजूद पस सेल को ख़त्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। ये स्पर्म की मोर्टेलिटी और स्पर्म मॉर्फोलॉजी को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करता है। आपकी औलाद को खुश शक्ल और सेहतमंद मुकम्मल खदो खाल के साथ जन्म देने में भी मुआवन है। अगर आप ऐसे किसी मर्ज में मुब्तला हैं या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं तो आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ, मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज करवाएँ। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।